हेलो गाइज, सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम देखे थे कि डेटाबेस में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं एंड डेटाबेस से डेटा कैसे गेट करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे गेट बाय आईडी एंड डिलीट एपीआई। स्प्रिंग बूट में कैसे हम आईडी के बेस पे किसी का डेटा फेच कर सकते हैं और कैसे हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं इक्लिप्स पे। मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ। सोचो क्लास में 100 स्टूडेंट है। अगर मुझे सिर्फ स्टूडेंट रोल नंबर 11 का स्टूडेंट चाहिए, तो क्या मैं सबका नाम बोलूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत तरीका है, क्योंकि हम स्टूडेंट के आईडी के बेस पे हम उसे कॉल कर सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं गेट बाय आईडी एपीआई। ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं गेट बाय आईडी एपीआई। गेट ऑल स्टूडेंट होता है सब स्टूडेंट्स एंड गेट बाय आईडी सिर्फ एक स्टूडेंट जिसकी वो आईडी प्रोवाइड है। तो कंट्रोलर, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है? पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल क्या होता है? कौन सा? पाथ वेरिएबल @ पाथ वेरिएबल। या पहले मैं आपको कोड समझा देती हूँ, फिर उसके बाद में लिख के समझाती हूँ। पाथ वेरिएबल होता क्या है? पहले हम मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टूडेंट स्टूडेंट गेट स्टूडेंट बाय आईडी बाय आईडी @ पाथ वेरिएबल। हम आईडी क्या चीज में लिए हुए? लॉन्ग आईडी। रिटर्न करेंगे और इसे हम @ गेट मैपिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम आईडी पास करेंगे। डबल कोट के अंदर इसको तो यहाँ पे क्या है? गेट मैपिंग, यहाँ पे स्लैश एंड ये कर्ली ब्रेसेस में हम आईडी देंगे और रिटर्न क्या करेंगे? रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी। फाइंड बाय आईडी डॉट और एल्स। अब हम देखते हैं कि ये पाथ वेरिएबल क्या है। तो पाथ वेरिएबल, चलते हम नोटपैड पे, @ पाथ वेरिएबल। ये पाथ वेरिएबल है, यूजर के अंदर से वैल्यू लाना। इस पाथ वेरिएबल का काम है यूजर के अंदर से वैल्यू लाना। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, जैसे यूआरएल और यहाँ पे हमारा
स्टूडेंट स्टूडेंट्स 5। तो इसका आईडी क्या है? आईडी क्या है? 5 है ना, आईडी 5। तो यहाँ 5 हार्ड कोडेड नहीं लिखना है, ठीक है। ये जो हम 5 अभी लिखे हैं वो क्या है? हार्ड कोडेड है। ये जो है रन टाइम पे चेंज होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पार्ट वेरिएबल का यूज करते हैं। यहाँ पे क्यों यूज करते हैं? यहाँ पे हम जो आईडी लिए है वो हार्ड कोडेड है, हमें हार्ड कोडेड नहीं लेना है, इसे हमें हार्ड कोडेड नहीं लेना है। यहाँ पे हमें हार्ड कोडेड नहीं लिखना है। ये जो वैल्यू रहेगी, ये जो यूआरएल है ये फिक्स रहेगी, ये फिक्स रहेगी, फिक्स रहेगी। और जो ये वैल्यू है आईडी 5, ये हमेशा चेंज होती रहेगी, इसलिए हम यूज करते हैं पाथ वेरिएबल। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये पाथ वेरिएबल क्यों देते हैं? बिकॉज आईडी चेंज हो। गेट मैपिंग आईडी इस जो इसमें कर्ली ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस का मतलब है वैल्यू आएगी, आईडी की वैल्यू आएगी। पाथ वेरिएबल स्प्रिंग को बोल रहा है यूआरएल से आईडी उठाओ, ठीक है। और यहाँ पे फाइंड वाई आईडी, ये क्या है? डेटाबेस से वही स्टूडेंट लाओ जिसका आईडी मैच करता हो, और जिसका आईडी मैच नहीं करता हो वो नहीं लाना है। और ये और एल्स, अगर डेटा नहीं मिला डेटाबेस में तो वो नल दे देगा। अब हम चलते हैं पोस्टमैन पे, चेक करते हैं। पिछली क्लास में आपको ये करके दिखाए थे, आज की क्लास में हम आईडी बेसिस पे लाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 आईडी और 7 आईडी दोनों आ गई है, तो हमें क्या करना है? ओनली 6 लाना है। ओनली कौन सा आईडी लाना है? 6। इसमें मेथड कौन सा यूज करेंगे? गेट। देख रहे हो यहाँ पे जिसकी आईडी 6 है वही आईडी आ रही है, 7 वाली नहीं आ रही है। अगर हम यहाँ पे हम 7 दिए तो 7 जिसकी आईडी है वही स्टूडेंट आएंगे। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं डिलीट। अगर आप सोचो कि हमें किसी स्टूडेंट का डेटा डिलीट करना है, मतलब कि किसी स्टूडेंट ने एडमिशन कैंसिल कर दिया, तो उसका डेटा हम क्यों रखेंगे? उसका डेटा तो डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कोड में डेटा हम कैसे डिलीट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले मेथड बनाएंगे पब्लिक स्ट्रिंग डिलीट स्टूडेंट तो हमें किसी डिलीट मैपिंग, हम कौन सा यूज करेंगे? डिलीट मैपिंग एनोटेशन। हम आईडी बेस पे हम डिलीट करेंगे, तो पाथ वेरिएबल लॉन्ग आईडी रिटर्न करेंगे। रिपोजिटरी repo डॉट डिलीट बाई आईडी, डिलीट बाई आईडी। और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे स्टूडेंट
student deleted successfully. ओके, अब हम पोस्टमैन पे जाके चेक कर लेंगे कि डेटा डिलीट हुआ या नहीं। कौन सा मेथड यूज करेंगे? डिलीट, हमें 7 का डिलीट करना है। ये एरर आया है। एरर क्यों आया है? बिकॉज डिलीट मैपिंग में हमने आईडी नहीं दे रखे थे, इस कारण से। कर्ली ब्रेसेस एंड आईडी। अब देखते हैं, चलते हैं पोस्टमैन पे। तो स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, 7 का ये डिलीट हो गया है। अगर इसे हम गेट करते हैं तो ये नहीं होगा, बिकॉज डिलीट हो चुका है आईडी 7 का डेटा। वहीं हम 6 का डेटा गेट करते हैं तो वो आ जाएगा आईडी 6, बिकॉज ये अभी तक है। आई होप कि आप लोगों को डिलीट और गेट मेथड समझ में आ गया होगा। कैसे हम डेटा को डिलीट करते हैं, कैसे हम आईडी के बेस पे किसी भी स्टूडेंट का डेटा फेच करते हैं, ये सारी चीजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।